बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल बीमार हैं, काफ़ी दिनों बाद मंजर पे आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया कि ज़ल्मे खलीलज़ाद CIA का नुमाइंदा है और उसने जो ये मुतालबा किया है, उसने जो तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान इस वक्त 3 मुश्किलात में है। एक तो माशी परेशानी है, पाकिस्तान की माशी मुश्किल है। दूसरा पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम का मसला है। तीसरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। तो इन सारे मसलों का हल ये है कि सियासतदान मिल बैठ के जून में इलेक्शन करवा लें इकट्ठे ही, कौमी सूबाई के, और फिर जो आ जाए वो आके कौम का फ़ैसला करे, उसका फ़ैसला माना जाएगा, सुना जाएगा। मौलाना को जोश आ गया, मौलाना ने फिर ऐनक लगाई, वो ऐनक जिससे मौलाना यहूदियों का एजेंट तलाश करते। मौलाना ने फरमाया देखा साबित हो गया कि यहूदियों का एजेंट है, इसलिए कि इसके हक़ में वो ज़ल्मे खलीलज़ाद बोल रहा है। तो मौलाना पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए कहना, इलेक्शन तो आइनी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कहना यहूदियों का मुतालबा है तो आपका सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इलेक्शन करवाओ। इसके लिए कहना यहूदियों का मुतालबा है तो आपका वज़ीर आज़म भी कह रहा था कि आइन तो इलेक्शन में है, आइन तो आखिर होने हैं बिल्कुल। इसके लिए अगर मुतालबा करना यहूदियों का एजेंट होने की दलील है तो इसके लिए तो आप 3.25 साल मुतालबा करते रहे कि हमें ये असम्बलियाँ मंजूर नहीं है, ये नाजायज़ और हराम है, आप नया इलेक्शन करवाएं। तो आपके बारे में भी क्या राय कायम करें, आप इसके बारे में भी फरमा दें। दूसरी बात यह है कि आपकी ऐनक बड़ी ख़ास किस्म की है जिसमें लगता है कुछ तस्वीर फिट की हुई है आपने, और वो तस्वीर सिर्फ इमरान खान की जो आपको नज़र आती। आपको इसहाक डार तो नज़र नहीं आया, रोज़ IMF के कदमों में पड़ा हुआ। IMF भी यहूदियों का इदारा है कि नहीं मौलाना साहब? आपका वज़ीर आज़म लेटा हुआ IMF के कदमों में, आपने कभी फतवा नहीं लगाया और इस ऐनक से नहीं देखा जिस ऐनक से अब आपने देखा। ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान, वज़ीर आज़म का बयान आप इस ऐनक से नहीं देखते। आप बोलते नहीं हैं जब वज़ीर आज़म साहब बूट पॉलिश कर रहे होते हैं ना IMF की, इस हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा, उस हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब का जीना मुश्किल कर दिया, नए से नए टैक्सों का मुतालबा कर रहा है रोज़ाना IMF। लेकिन आप सारी इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के जूते चाट रही हैं मौलाना। उस वक्त तो आपको यहूदी याद नहीं आते। और मज़े की बात यह है कि अभी आपके वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ पहले, वो वज़ीर ख़जाना जिससे आप अपने फ़ंड्स मांग रहे हैं, आपके साहबजादा साहब अपनी वजारत के फ़ंड्स रिलीज़ करने के लिए जिस वज़ीर ख़जाना के पीछे फिरते, वो वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि IMF हमारी बात नहीं मान रहा तो हम अमरीकी सफ़ीर से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, अमरीका से गुजारिश करते हैं कि IMF को ज़रा उसका कान मरोड़ो कि हमें हमारे साथ बैठे हमारी बात माने, पैसे दे हमें। तो मौलाना वहाँ तो आपका फतवा यहूदियों एजेंट वाला बिल्कुल खामोश है, बल्कि गुंग है ज़ुबान, वहाँ तो आप बोलते नहीं हैं। तो क्या जब से आप आए हैं अमेरिका से कितनी दफ़ा शाबाश मिल चुकी है? जरदारी का बगल बच्चा बिलावल भुट्टो दूसरे दिन सरकारी जहाज़ लेके न्यूयॉर्क वाशिंगटन पहुंचा होता है। मौलाना वहाँ तो आपको यहूदी एजेंट नज़र नहीं आता, इसलिए कि आप वहाँ बोलेंगे इक़्तिदार जाएगा, वजारतें छिन जाएंगी, मौज मेला ख़त्म हो जाएगा। अब वजारतें भी आपके पास, गवर्नर भी आपका, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी सारे बजट, हज का सारा बजट आपके वज़ीर साहब क्या क्या कर रहे हैं आपको तो पता है, आपकी हिदायत पे कर रहे हैं। और सनत वज़ीर मवासलात साहब क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता है। और बाकी आपके वज़रा और आपके साथी पैसा अमेरिका से ले रहे हैं और वहाँ कोई यहूदी भी नज़र नहीं आता, यहूदियों का एजेंट भी नज़र नहीं आता, अमेरिकी एजेंट भी नज़र नहीं आता। लेकिन इस ऐनक में जो आप ख़ास लगाते हैं ना कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इस ऐनक से अगर नज़र आता है तो एक ही बंदा नज़र आता है, और वो इसलिए इस वक्त आपके लिए एक मसला बना हुआ है, वही आपके लिए वबाल जान बना हुआ है, इसलिए कि आप
सियासत में अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो दयानतदारी का तकाजा तो मौलाना ये था कि आप हाथ खड़े कर देते। आप कहते हम सियासी तौर पे शिकस्त खा चुके हैं। शिकस्त क्यों खा चुके हैं? सेहोनियों का मंसूबा, यहूदियों का मंसूबा, पाकिस्तान की हुकूमत चेंज करवाई, रजीम चेंज करवाया, जिसके लिए बाजवा इस्तेमाल हुआ और बाजवे के हाथों आप इस्तेमाल हुए। उससे आप अब शिकस्त खा चुके हैं उस शख्स से, वो अकेला आदमी, आप 14 पार्टियां, अब आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम शिकस्त खा चुके। आज आपका वज़ीर आज़म कह रहा था कि हमने अपनी सियासत रियासत पे कुर्बान कर दी और इससे भी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है हम रियासत के लिए। डूब के मर जो, शर्म करो। कौन सी सियासत तुमने कुर्बान की? तुमने मुल्क कुर्बान किया, तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तुमने हुकूमत चेंज करवा के एक चलते हुए मुल्क को जो तरक्की कर रहा था उसे तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, और ऐसे ढीठ हो कि मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो मौलाना सिर्फ आपसे गुजारिश ये है, थोड़ी सी ऐनक बदल लें। जिस ऐनक में आपको IMF का एजेंट इसहाक डार यहूदी बच्चा नज़र नहीं आता, जिस ऐनक में आपको शहबाज शरीफ यहूदियों का बच्चा नज़र नहीं आता, जिस ऐनक में बिलावल आपको यहूदियों का एजेंट नज़र नहीं आता, सिर्फ एक ही बंदा आपको यहूदियों का एजेंट नज़र आता है। अगर दयानतदारी कुछ थोड़ी बहुत भी है कहीं भी, और बकौल ख्वाजा आसफ कुछ शर्मो हया अगर कहीं थोड़ी बहुत है, तो हाथ खड़े करो, कहो हम हार गए, हमने अब यख मारी है, हमने अपनी सियासत तबाह कर ली, साथ मुल्क को भी बर्बाद कर दिया। और वैसे कोई कमीशन तो बनना चाहिए। वो कमीशन जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया उनको कटहरे में लाए, और कमीशन मरियम नवाज की मर्जी का ही बनना चाहिए, जिस जज को वो मान लें। ऐसा ना हो कि जज फैसला दे वो कहे हम इस जज को मानती नहीं हूँ। उन जजों पे मुश्तमिल बना दो कमीशन जिनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ मानते हैं, ताकि बाद में ये ना कहें कि ये जज हमारे मुखालिफ थे। मर्जी के जज दे दो, वो फैसला कर दें कि इस मुल्क को तबाही के दहाने पे किसने पहुँचाया है। सारी कौम तो जान ही गई है, कौम तो देख रही है। इस तरह के मनाजिर मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ज़िंदगी में मैंने नहीं देखे। अब भुट्टो का भी जनाजा उठता देखा यहाँ से, नवाज शरीफ का सियासी जनाजा भी उठता देखा, बंदा एक भी नहीं निकला किसी के लिए। अगर 20,000 बंदा बाहर 4 महीने हो गया अपना कामकाज बाल बच्चे छोड़ के बैठा हुआ है, तो हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये कोई मसनूई नहीं है, कौम जाग गई है। और कौम फैसला 17 जुलाई से लेकर अब तक 36-37 हल्कों के इलेक्शन हुए हैं, 30 हल्कों के इलेक्शन में फैसला उसके हक में दे चुकी। आप कौन सा सियासी फैसला मानते? अदलिया का फैसला आप नहीं मानते, अवाम के वोट का फैसला आप नहीं मानते, जमहूरियत को आप नहीं मानते। आप कहते हमारा कब्जा हो जाए, तो फिर असम्बली टूटनी नहीं चाहिए, फिर नए इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अब मौलाना कह रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद कह रहा है कि अब इलेक्शन करवाओ, जब हम कहते थे उस वक्त क्यों नहीं करवाए? तो उस वक्त तो अभी 3.25 साल हुए थे, अभी आप गिन रहे हैं ना, अब तो आपका आखिरी साल है। आप और चले जाएंगे, 3 महीने कर लेंगे, 4 महीने कर लेंगे, बिल आखिर तो आपको इस कटहरे में आना पड़ेगा जिसके बारे में शाहिद खाकान अब्बासी कहता है कि अब हम अवाम में जाएंगे तो अवाम हमें जूतियां मारेगी। इसलिए जलसे ख़त्म कर दिए मरीम साहबा ने, तंजीमी कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं। अब तंजीमी कन्वेंशन हो रहे हैं, सेलेक्टेड गैदरिंग, मखसूस लोग बिठाओ और उनके सामने बैठ के बकवास करो और सारे सरकारी मीडिया पे चले, लोग कहें ये बड़े पॉपुलर लीडर हैं। पॉपुलैरिटी का पता चलेगा जिस दिन आप इंतखाबी मैदान में उतरोगे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मौलाना उस मैदान में आए, जवां मर्द बने, अब बुज़दिली ना करें। अब जो बढ़के आप मारते थे ना इमरान खान के दौर में, वो बढ़ के आपकी ख़त्म हो गई। अब मेरे जैसे कारकुन भी परेशान है कि मौलाना को क्या हो गया, मौलाना तो बड़े दिलेर आदमी थे, अब इलेक्शन से भी डरे हुए, मौलाना अब बाहर निकलने से भी डरे हुए। अवाम में आए, इलेक्शन का गवर्नर को कहें ये बयान देने छोड़ दें, ये गवर्नर की ड्यूटी नहीं है कि सिक्योरिटी का मसला होगा, इदारे अभी इजाज़त नहीं देंगे। गवर्नर का काम तो सिर्फ डेट दे और फारग हो जाए। इदारा सिक्योरिटी है या नहीं है, ये क्या करना है, ये इदारों का मसला है और सुप्रीम कोर्ट का मसला जिसने आर्डर दिया है।
फिर आखिर में वही दुआ जो रोज़ करता हूँ, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और कोई ऐसा मर्द मुजाहिद अता फरमाए जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल दे।